दोस्तों दूसरे दिन हमने जो एक्टिविटी की है घर में, जो मेरे प्लांट्स हैं उसमें गमलों को हटा के उनमें गोडी किया है, उसकी सफाई की है, पत्ते पत्ते डेड वाले निकाले हैं और दोबारा उसमें फर्टिलाइज़ किया है। फर्टिलाइज़र हमने क्या यूज़ किया, NPK मेरे पास 18 था, वो यूज़ किया है। थोड़ी सी DAP, किसी में यूरिया डाला, किसी में पोटाश डाली है, साथ मिक्स करके जहाँ जहाँ कैसे जिस तरह ज़रूरत थी वैसे किया हमने। ये 3 माह तक इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया इसको, ना कोई मैंने स्प्रे किया था क्योंकि घर पे नहीं था और ये चीज़ें मुझे ही पता थी कहाँ कहाँ मैंने रखी हुई हैं। तो आके अभी ये मैं आज इनको दे रहा हूँ। यहाँ पे लाहौर में सर्दी ज़्यादा रही है देर तक, अभी धूप निकली है तो अच्छी खासी धूप है और जितनी भी है प्लांट्स उन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो ये टाइम है, इनको कुछ खुराक की ज़रूरत है, तो इस टाइम हम इनको देंगे फीड इनकी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो दें, काऊ डंग है तो वो दें, लेकिन मिकदार में देख के, और पुरानी वाली काऊ डंग देनी होती है। ऐसा ना हो कि आप फ्रेश दे दें और पौधा ही जल जाए। और आपने अभी धूप छाँव का टेम्परेचर सडन इंक्रीज़ हो रहा है तो वो बहुत ख्याल रखना है टेम्परेचर का, क्योंकि उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आप जिस प्लांट को देख के जिसको फुल सनलाइट चाहिए उसको धूप में रखना है फुल जगह पे, और जहाँ उसको पार्शल देना उसको सुबह की धूप मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उल्टा कर दें और पूरे प्लांट ही जला बैठें धूप में। तो फर्टिलाइज़र मिक्स करके ये तीनों चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके, इसमें एप्सम सॉल्ट भी मिक्स किया है। ये सबसे पहले तो अडेनियम को देनी है क्योंकि इनका ग्रोथ का टाइम है यहाँ पे और इसको खुराक की सख्त ज़रूरत है। और बाकी प्लांट्स भी ये साइड में आपको नज़र आ रहा है, टिकोमा नहीं, ये हिबिस्कस है ब्लू वाला, उसकी कटिंग लगाई थी तो वो कामयाब हो गई है। मनी प्लांट उसको देंगे, मिर्च का पौधा है उसको देंगे, और सब रोजेस जो हैं मेरे पास 3-4 कलर हैं उनको दे रहे हैं हम। तो इसके अलावा मैंने दूसरी साइड में भी कुछ वाइन्स लगाई हुई हैं, क्लोरोडमडम, ये फ्लावरिंग भी थी, इसको भी चाहिए। और दूसरी वाइन जो है सैंड पेपर वाइन, उस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जब इंशाल्लाह फुल होगी ब्लूम तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत वाइन है और फुल भर जाती है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ पार्ट्स रखे हुए थे इनको भी फर्टिलाइज़ किया, गोडी की है और कुछ को पानी दिया। ये अंगूर की बेल्स यहाँ ला के रखी हैं, यहाँ पे सनलाइट अभी आ जाती है। ये कटिंग्स वगैरह सब हेल्दी खड़ी हैं। पेटूनिया भी अच्छी फ्लावरिंग पे है, बट इसमें फ़र्क वही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो जब भी आप लें तो कोशिश करें एक ही हाइट के, एक ही उम्र के, एक ही एज के प्लांट लगाएं, तो वो एक ही तरह के सब होंगे फुल भर के। इनकी गमलों की भी थोड़ी रिपेयरिंग चाहिए और इनको कलर भी करना है सब गमलों को मैंने इंशाल्लाह। पेंटिंग कलांचू भी बहुत हेल्दी कंडीशन में है, और वांडरिंग च्यू, सनसवेरिया, ये लेमन का मेरा प्लांट है, ये फ्लावरिंग पे है। इस पर मैंने NPK स्प्रे करना, देखे पत्तों में ना कलर पिगमेंट कम है ग्रीन, तो इसको इम्प्रूव करने, सनलाइट अभी इम्प्रूव हुई है तो इंशाल्लाह ये हो तो जाएंगे, नई ग्रोथ भी हो रही है। तो इसको इस फ्लावरिंग सीज़न में थोड़ा पानी कम दे, तो बट अभी चूँकि फर्टिलाइज़ किया है तो इसको पानी तो देना पड़ेगा। और इस दौरान ये अमरूद को भी जो है मेरा, इसमें से मैंने काफ़ी पौधे भी बनाए हैं बट इसको भी और फर्टिलाइज़ किया है। ये मेरा मिंट का प्लांट है, ये पुदीना, ये आगे रमज़ान में चटनी बहुत बनेगी इसकी। ये देखिए इसमें पिगमेंट कम है तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो भी इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और ये पार्ट्स फाइनली मैंने अरेंज कर दिए हैं। अगर दोस्तों इसमें से आपको कोई टिप मिला है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी के फूल भी आपको दिखाऊंगा।